आज का इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम देखेंगे ब्लाउज पैटर्न को कैसे हम बेसिक बॉडी से डेवलप करेंगे। तो चोली टाइप ब्लाउज का पैटर्न हम डेवलप करेंगे बेसिक बॉडी पैटर्न से। पैटर्न के लिए मैंने ये डिज़ाइन सिलेक्ट किया हुआ है। इस डिज़ाइन में आप देख सकते हो जो बस्ट एरिया है उसमें डार्ट मैनिपुलेशन किया गया है एंड रेस्ट ऑफ द पार्ट आपका फ्लैट है। तो ब्लाउज के लिए जो मेज़रमेंट का हमें ज़रूरत पड़ेगा वो है आपका बस्ट मेज़रमेंट, वेस्ट मेज़रमेंट। बस्ट एंड वेस्ट का मेज़रमेंट ऑलरेडी बेसिक बॉडी पैटर्न में रहता है, सो इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आप बस्ट एंड वेस्ट का मेज़रमेंट लो अगर आपके पास बेसिक बॉडी का पैटर्न है 36 साइज़ बस्ट के लिए। नेक्स्ट जो मेज़रमेंट है वो है आपका लेंथ ऑफ द ब्लाउज़ का जो लेंथ है वो हम हाई नेक से लेके वाया बस्ट पॉइंट होके हेमलाइन तक मेज़र किया जाता है, या लेंथ ऑफ द मेज़रमेंट एज पर द रिक्वायरमेंट होगा। जब आप ब्लाउज़ का लेंथ मेज़रमेंट लेते हो उसी समय आपको अपर बस्ट का पोजीशन, बस्ट पॉइंट का पोजीशन एंड अंडर बस्ट का पोजीशन आपको मेज़र करना पड़ेगा। मीन्स हाई नेक टू बस्ट पोजीशन, हाई नेक टू अपर बस्ट का पोजीशन, हाई नेक टू अंडर बस्ट का पोजीशन आपको मेज़र करना पड़ेगा। बस्ट सर्कल को ड्राफ्ट करने के लिए आपको अपर बस्ट एंड अंडर बस्ट का पोजीशन पता होना चाहिए। इट विल हेल्प टू ड्राफ्ट द सर्कल। नेक्स्ट मेज़रमेंट है आपका शोल्डर मेज़रमेंट। तो एज पर डिज़ाइन आप शोल्डर का विड्थ कितना रखना चाहते हो, दैट इज़ द मेज़रमेंट। उसके बाद आपका फ्रंट नेक डेप्थ का मेज़रमेंट। फ्रंट नेक डेप्थ का जो मेज़रमेंट मैंने हाई नेक पोजीशन से लेके सेंटर फ्रंट लाइन तक मेज़र किया हुआ है। तो दीज आर द मेज़रमेंट जो हमें ज़रूरत पड़ेगा ब्लाउज पैटर्न डेवलप करने के लिए, स्पेशली चोली टाइप पैटर्न। तो लेट्स स्टार्ट विद द पैटर्न ड्राफ्टिंग। पैटर्न को ड्राफ्टिंग करने के लिए मैंने जो पैटर्न यूज़ किया है उसमें दो डार्ट हैं। एक है आपका वेस्ट डार्ट, एक है आपका साइड सीम डार्ट। एंड आर्म होल को यहाँ पे फिटेड किया गया है। आर्म होल को फिट करने के लिए मैंने एक सेपरेटली वीडियो बनाया है, यू कैन चेक दैट वीडियो। पैटर्न बनाने के लिए फर्स्ट स्टेज है आपका बेसिक बॉडी को ट्रेस करना विथ ऑल द डिटेल लाइन्स, इंटरनल डिटेल लाइन्स। जितने भी डार्ट्स हैं सभी को आपको ट्रेस करना है। बेसिक बॉडी पैटर्न को ट्रेस करने के बाद नेक्स्ट स्टेप है जितने भी हमने मेजरमेंट लिए हैं सबको हम अप्लाई करेंगे बेसिक बॉडी पैटर्न के ऊपर। पहला जो मेजरमेंट हम अप्लाई करेंगे वो है आपका लेंथ ऑफ द ब्लाउज। मेरे इस डिज़ाइन में ब्लाउज का जो लेंथ है वो है 14.5 इंच। मैंने ये मेजरमेंट आइनिक से लिया है। मैं प्लेस भी वैसे ही करूँगा पैटर्न के ऊपर। जो भी पॉइंट क्रिएट होगा, पोजिशन क्रिएट होगा, उसी पोजिशन के ऊपर मैं स्क्वायर आउट करूँगा बोथ साइड, सेंटर फ्रंट एंड साइड सीम की तरफ। और सेम मेजरमेंट को मैं सेंटर फ्रंट में भी अप्लाई करूंगा सो दैट कि मेरा जो हेम लाइन है वो स्ट्रेट रहे। हेम लाइन ड्रॉ करने के बाद आप देख सकते हो कि साइड सीम पोजीशन स्लाइटली छोटा है एज कम्पेयर टू द डार्ट पोजीशन। डार्ट पोजीशन के पास जो भी विड्थ थे अप टू वेस्ट लेंथ, सेम मेजरमेंट को हमें साइड सीम में भी प्लेस करना पड़ेगा टू मेक वेस्ट लाइन पैरेलल और इक्वल। वेस्ट लाइन को पैरेलल करने का ज़रूरत इसलिए है क्योंकि जब आप डार्ट को स्टिच करोगे तब ये हेम लाइन को नीचे की तरफ कर्व कर देगा एज पर द लेंथ ऑफ योर ब्लाउज। तो हेम लाइन को पैरेलल करने के लिए हमें सेम मेजरमेंट अप्लाई करना पड़ेगा साइड सीम में, सो दैट कि जब आप फाइनली वेस्ट को एडजस्ट करोगे या फ्लैट पैटर्न में कन्वर्ट करोगे तो वेस्ट लाइन प्रॉपर कर्व या प्रॉपर अलाइन होगा। हेम लाइन को ड्रॉ करने के बाद नेक्स्ट जो मेजरमेंट हम अप्लाई करेंगे दैट इज़ योर शोल्डर विड्थ। तो अपने डिज़ाइन में जो भी शोल्डर का विड्थ है सेम डिज़ाइन को आप अप्लाई करोगे पैटर्न के ऊपर। मेरे इस डिज़ाइन में शोल्डर का मेजरमेंट है 2 इंच। तो मैं ये मेजरमेंट एज ऑफ द शोल्डर से प्लेस करूँगा बिकॉज मेरे डिज़ाइन में ये शोल्डर का एज से स्टार्ट हो रहा है। शोल्डर प्लेसमेंट करने के बाद नेक्स्ट स्टेप है नेक डेप्थ प्लेसमेंट। नेक डेप्थ का जो मेजरमेंट आपने बॉडी पे जैसे मेज़र किया है सेम उसी तरीके से आपको पैटर्न में भी अप्लाई करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे हाई नेक पोजीशन से लेके सेंटर फ्रंट लाइन तक नेक डेप्थ का मेजरमेंट लिया है, उसी तरीके से मैं पैटर्न में भी अप्लाई करूँगा।
हाई नेक पोजीशन से सेंटर फ्रंट तक का जो नेक डेप्थ का मेजरमेंट है वो है 7 इंच। तो मैं यहाँ पे 7 इंच प्लेस करूँगा एंड एक पॉइंट मार्क करूँगा सेंटर फ्रंट लाइन के ऊपर। देन जो मेरा शोल्डर पॉइंट क्रिएट हुआ है उस पॉइंट के साथ उसको ज्वाइन कर लूँगा। ज्वाइन करने के बाद एज पर योर डिज़ाइन नेकलाइन ड्रॉ कीजिए। नेक्स्ट स्टेप में हमें बस्ट सर्कल को ड्रॉ करना है। तो बस्ट सर्कल को ड्रॉ करने के लिए हमें अंडर बस्ट का पोजीशन डिफाइन करना पड़ेगा। तो हाई नेक से लेके अंडर बस्ट का जो भी मेजरमेंट है उसको हमें प्लेस करना है। हम नेक पोजीशन ऑन सेंटर ऑफ द डार्ट पोजीशन, तो आपको अंडर बस्ट का पोजीशन मिल जाएगा। तो बस्ट पॉइंट से लेके अंडर बस्ट का जो पोजीशन है उसका जो भी मेजरमेंट होगा उसी मेजरमेंट को लेके हमें बस्ट सर्कल को ड्रॉ करना है। तो मेरे पैटर्न में बस्ट पॉइंट से लेके अंडर बस्ट का जो मेजरमेंट है वो है 4 इंच। तो 4 इंच को एज ए रेडियस लेके मैं एक सर्कल ड्रॉ करूँगा बाय टेकिंग बस्ट पॉइंट एज ए सेंटर पॉइंट। देन वी डू द डार्ट मैनिपुलेशन, और जो भी मेजरमेंट और डिज़ाइन एलिमेंट है उसी सर्कल के अंदर हम अप्लाई करेंगे। बस्ट सर्कल को ड्रॉ करने के बाद नेक्स्ट है फ्रंट ओपनिंग और फ्रंट प्लैकेट एप्लीकेशन। अगर आपके डिज़ाइन में फ्रंट स्पेशली सेंटर फ्रंट में कोई फास्टनिंग आप अप्लाई करना चाहते हैं या फास्टनिंग देना चाहते हैं, जैसे कि बटन फास्टनिंग और हुक आप अप्लाई करना चाहते हैं, देन उस केसेस में हमें फ्रंट में प्लैकेट कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। तो प्लैकेट कंस्ट्रक्शन करने से पहले हमें जो भी पोजीशन है बटन पोजीशनिंग मार्किंग करना पड़ेगा सेंटर फ्रंट लाइन के ऊपर। देन अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ योर बटन और हुक हमें प्लैकेट का विड्थ डिफाइन करना पड़ेगा। तो इट्स ऑल्सो डिपेंड आप कैसे उसको प्लेसमेंट करते हो। प्लीज़ लेट मी नो हाउ यू प्लेस द बटन मार्किंग और एनी फास्टनिंग को कैसे आप प्लेस करते हो। बटन प्लेसमेंट एंड प्लैकेट कंस्ट्रक्शन करने के बाद नेक्स्ट हम पैटर्न को कट करके सेपरेट कर लेंगे एंड जो जो रिक्वायर्ड एडजस्टमेंट है वो हम करेंगे। तो पैटर्न कट करने के बाद लेट मी सी जो डिज़ाइन हमने बनाया है उसमें प्लैकेट एप्लीकेबल है कि नहीं। अगर एप्लीकेबल नहीं है तो क्यों नहीं है। मैंने फ्रंट लेफ़्ट एंड राइट साइड का पैटर्न कट किया है। तो अभी हम प्लेस करके देखेंगे वेदर जो डिज़ाइन हमने बनाया है वो उस डिज़ाइन के लिए प्लैकेट एप्लीकेबल है कि नहीं। दोनों लेफ़्ट एंड राइट पैटर्न को फेस टू फेस प्लेस करने से आप देख सकते हो जो बस्ट सर्कल है एक सेंटर फ्रंट में एक शार्प पॉइंट एज क्रिएट कर रहा है। अगर आप सेम डिज़ाइन को मेंटेन करना चाहते हो देन इस केसेस में आप फ्रंट में प्लैकेट अप्लाई नहीं कर सकते हो, बिकॉज अगर आप प्लैकेट अप्लाई करोगे देन कोई भी एक साइड और एक साइड के ऊपर ओवरलैप करेगा। तो जो पॉइंटेड इफ़ेक्ट क्रिएट करना चाहते हैं या सेंटर फ्रंट में जो शार्प इफ़ेक्ट क्रिएट करना चाहते हैं बस्ट सर्कल का वो क्रिएट नहीं हो पाएगा। तो इस केसेस में हमें प्लैकेट अप्लाई नहीं करना है। अगर भी प्लैकेट अप्लाई करना है देन कोई भी एक साइड में आपको एक्सटेंशन लेना पड़ेगा और एक साइड में आपको एक्सटेंशन नहीं लेना पड़ेगा, प्लैकेट एक्सटेंशन नहीं लेना पड़ेगा, सो दैट कि ये सेंटर फ्रंट पोजीशन पे जो डिज़ाइन इफेक्ट है उसको मेंटेन करें। अदरवाइज आप उसको सिंगल पैटर्न में कन्वर्ट कर सकते हो। सो इट्स डिपेंड डिज़ाइन टू डिज़ाइन। प्लीज़ लेट मी नो आपका क्या राय है। सो आफ्टर एनालाइजिंग सेंटर फ्रंट प्लैकेट हम पैटर्न को कट करेंगे। तो बस्ट सर्कल को हम कट करके सेपरेट कर लेंगे एंड रेस्ट ऑफ द पार्ट को हम फ्लैट पैटर्न में कन्वर्ट करेंगे। पैटर्न को सेपरेट करने के बाद रेस्ट ऑफ द जो पैटर्न है उसमें हम जितने भी डार्ट है उसको क्लोज करके फ्लैट पैटर्न में कन्वर्ट कर लेंगे एंड एज पर द डिज़ाइन जो डार्ट मैनिपुलेशन है उसको हम करेंगे।
within the circular pattern। तो इस सर्कुलर पैटर्न में ऑलरेडी 2 डाट हैं, एक साइड सिम डाट, एक वेस्ट डाट। तो एज पर द डिज़ाइन बस सर्कल सेंटर में एक लाइन है। तो बस सर्कल को हम 2 सेपरेट पार्ट में डिवाइड करेंगे, एक है अपर पार्ट और एक है बॉटम पार्ट। बॉटम पार्ट में हम डाट को एज इट इज़ रहने देंगे। फॉर द अपर पार्ट हम स्टाइल लाइन ड्रॉ करके नया पैनल क्रिएट करेंगे बाय क्लोजिंग साइड सिम डाट। डाट को शिफ्ट करने के लिए तो पहले हमें एक स्टाइल लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा साइड सिम से टुवर्ड सेंटर फ्रंट तक। स्टाइल लाइन ड्रॉ करने के बाद इसको हम स्लैश करेंगे साइड सिम की तरफ से अप टू बस्ट पोजीशन। स्लैश करने के बाद साइड सिम डाट को हमें क्लोज करना है। डाट को क्लोज करने के बाद आप देख सकते हो जो स्लैश पॉइंट है उसमें आपका डाट शिफ्ट हो जाएगा। देन स्टाइल लाइन को हमें अप टू सेंटर फ्रंट तक स्लैश कर लेना है, तो हमें बस सर्कल का अपर पार्ट मिल जाएगा। एंड बॉटम पार्ट में ऑलरेडी एक डाट है, तो जब हम ज्वाइन करेंगे तो अपर पार्ट एंड लोअर पार्ट विथ डाट ये बस सर्कल को एक स्टाइल लाइन और शेप प्रोवाइड करेगा। तो बस सर्कल का डाट मैनिपुलेशन या स्टाइल डिज़ाइन डेवलपमेंट करने के बाद नेक्स्ट वी हैव टू चेक द बस सर्कल पैटर्न विथ साइड फ्लैट पैटर्न। दोनों पैटर्न का मेजरमेंट प्रॉपर है कि नहीं या पार्ट्स सब प्रॉपर अलाइन हो रहे हैं कि नहीं, उसको हमें चेक करना है। चेक करने के बाद आपका पैटर्न रेडी हो जाएगा फॉर द कंस्ट्रक्शन और स्टिचिंग। फॉर स्टिचिंग यू हैव टू अप्लाई स्टिचिंग अलाउंस। मेरे जितने भी पैटर्न हैं सब विदाउट स्टिचिंग अलाउंस होते हैं। तो फाइनली फैब्रिक कटिंग करने के लिए हम सेपरेट पैटर्न डेवलप करते हैं जिसमें कि स्टिचिंग अलाउंस रहता है। तो इट्स डिपेंड कौन सा एरिया पे क्या फिनिश का ज़रूरत पड़ता है, उसके अकॉर्डिंगली हम स्टिचिंग अलाउंस डिफ़ाइन करते हैं। तो इट्स डिपेंड आप कैसे स्टिचिंग अलाउंस को देते हो, इट्स एंटायरली अप टू यू। मैंने कुछ एडिशनल डाट मैनिपुलेशन का पैटर्न किया है, अगर आप देखना चाहते हैं आप कंटिन्यू करके देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक एंड शेयर करें और अपना वैल्यूएबल राय देना ना भूलें। Thank you for watching.